नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी में सब्जेक्ट चेंज के बारे में। पीजी में सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई बीएससी किया हुआ है तो वो फिर एमए कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो फिर जो सब्जेक्ट होगा उसका कम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए, अगर कर सकता है तो नहीं कर सकता है तो क्या नियम है, क्या नोटिस है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या कैसे जो है वो एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है। हम लोग जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए बात करेंगे, एलएनएमयू दरभंगा के लिए, ठीक है। तो पीजी सब्जेक्ट चेंज के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया गया था। अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो इस वीडियो को देखने को आपका जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वही चीज़ वही जानकारी फिर से इसमें बताया जा रहा है और सिर्फ वही एक चीज़ अपडेट किया जा रहा है। जो बीई बीटेक वाले स्टूडेंट हैं जो पीजी करना चाहते हैं उनको क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी में, कैसे उनका जो है वो अप्लाई होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो पीजी में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपने ऑनर्स बीए बीएससी बीकॉम कुछ दूसरे सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट से पीजी करें, एमए एमएससी एमकॉम दूसरे में एडमिशन ले दूसरे सब्जेक्ट से, तो वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग बात करेंगे पहले ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद सब्सिडरी सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, ऑनर्स सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस 45% कम से कम होना चाहिए जिस ऑनर्स से है, चाहे बीएससी फिजिक्स से है, चाहे बीए साइकोलॉजी ऑनर्स है, होम साइंस ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है। तो जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स आप किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपका 45% होना चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई आराम से कर सकेंगे। अब कितने परसेंट पे सीट मिलता है नहीं मिलता है, एडमिशन होता है नहीं होता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाया गया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। हो सकता है तो फिर से अपडेट कर दिया जाएगा उस जानकारी को। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 45% कम से कम अगर ऑनर्स सब्जेक्ट में है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑनर्स सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑनर्स सब्जेक्ट जिनका है वो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात आता है सब्सिडरी सब्जेक्ट का। सब्सिडरी सब्जेक्ट से जो है वो पीजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। देखिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट यानी वैसा सब्जेक्ट जो आपने कम से कम 2 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा। जैसे कोई बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है तो उसके पास केमिस्ट्री जो है वो होता है और मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। कोई जूलॉजी ऑनर्स से है तो उसके पास भी केमिस्ट्री होता है, फिर फिजिक्स भी होता है कोई रखने वाले, फिर बोटनी भी होता है, तो ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गया आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है उसमें कम से कम अगर आपका 55% है, ठीक है, 55% ऑनर्स वाला नहीं, 55% किसका, सब्सिडरी वाला। सब्सिडरी में अगर आपका 55% है कम से कम, तब आप सब्सिडरी से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे पीजी में एडमिशन के लिए। ऑनर्स से अगर अप्लाई करना है, ऑनर्स वाला सब्जेक्ट से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 45% रहेगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। लेकिन सब्सिडरी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 55% चाहिए। 55% किस में, सब्सिडरी में चाहिए। टोटल से आपको मतलब नहीं है, ना ऑनर्स से मतलब है। सब्सिडरी में अगर 55% रहेगा तभी आप जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, 1500 का एग्ज़ाम होता है, 1500 का टोटल एग्ज़ाम होता है, 800 का ऑनर्स होता है, तो बाकी बचा 700, और 700 में जो है वो लैंग्वेज हटा दीजिए, जो बचा वो रहा आपका टोटल सब्सिडरी का सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्सिडरी का सब्जेक्ट एक एक होता है, 200 होता है। अगर 100 नंबर है दोनों मिला के तो लगभग आपका 50% बन जाता है। तो उससे आप सब्सिडरी से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडरी अगर आपके मार्कशीट में है, पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट है, पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट है सब्सिडरी सब्जेक्ट, उसी से आप क्या कर सकते हैं, पीजी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम में नहीं पढ़ा है तो क्या उससे आप पीजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी जैसे कोई बीएससी के स्टूडेंट है और उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा है, चाहे जियोग्राफी नहीं पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है बीएससी में, लेकिन आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी या फिर हिंदी से क्या करना चाहते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप क्या करना चाहते हैं, उससे एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में। तो ऐसा यूनिवर्सिटी के नियम के हिसाब से नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने जो पुराना पहले जो नोटिस जारी होता है उसके हिसाब से आप उसी सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं जो सब्जेक्ट
आप सब ग्रेजुएशन में यानी बीए बीएससी बीकॉम में पढ़े हुए हैं उसी से कर सकते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े हैं उससे आप नहीं कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं था आपका, उस सब्जेक्ट से पीजी में ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बताते हैं। देखिए, सबसे पहला बात ये होता है कि फॉर्म जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाइएगा तो आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद मार्क पूछा जाएगा। तो ऐसा मार्क जो वो पूछ रहा है वो कौन सा मार्क पूछ रहा है, या तो ऑनर्स का मार्क पूछ रहा है, या सब्सिडरी का मार्क पूछ रहा है, या टोटल मार्क पूछ रहा है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मार्क तो आपको देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए हिस्ट्री आपने अपने ग्रेजुएशन में बीएससी में हिस्ट्री आपने पढ़ा ही नहीं है, तो हिस्ट्री का मार्क आएगा कहाँ से, वहाँ पे कौन सा मार्क डालिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक दिक्कत हुआ। उसके बाद फिर अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा तो आपके मार्कशीट होगा बीएससी का, और आप सब्जेक्ट अप्लाई किए हुए हैं बीए से, जो आपका ग्रेजुएशन में है ही नहीं। बीएससी के मार्कशीट में वो सब्जेक्ट का नाम कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा केस है, जो सच्चाई है वो अब सुन लीजिए। बहुत सारा ऐसा केस है जो मान लीजिए बीएससी को कोई स्टूडेंट है या फिर बीए के कोई स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन उससे अप्लाई कर देते हैं और उनका लिस्ट में नाम भी आ जाता है और उनका एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट खुद का कॉम्बिनेशन मिला के चलिए। अगर आपका गलती से ऐसा एडमिशन आप ले लेते हैं तो बाद में जो भी दिक्कत आएगा वो आपकी जिम्मेदारी होगा, यूनिवर्सिटी का नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नियम निकाल के रखा हुआ है और यूनिवर्सिटी का जो काम है वो बहुत सुस्त काम चलता है। वो इतना वेरिफिकेशन नहीं करने जाता है कि कौन से मार्कशीट आप दे रहे हैं, कितना % आपको दिया गया है, वो इतना वेरिफिकेशन कॉलेज में नहीं किया जाता। ठीक है, आप जो जो वहाँ मार्कशीट दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दीजिएगा, बस देख लेगा सही है या नहीं है और बस आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं देखने जाता है, सब में ऐसे ही होता है लगभग। ये नहीं देखने जाता है कि आपने बीए में हिस्ट्री नहीं पढ़ा है और हिस्ट्री से आप अप्लाई कर दिए हैं, तो उसको उतना नहीं चेक करने जाता है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनता है कि जो नियम बनाया गया है उसके हिसाब से आप चलिए। अगर वो एडमिशन कैंसिल कर देता है बाद में तो उसका कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो जो नियम है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चेंज कब कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट सब्सिडरी है आपका तो। ऑनर्स से तो कर ही सकते हैं और सब्सिडरी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं पीजी में। ठीक है, ऑनर्स से करना चाहते हैं तो 45% कम से कम होना चाहिए, और सब्सिडरी से करना चाहते हैं तो सब्सिडरी में आपका 55% कम से कम होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सब्सिडरी से अप्लाई करते हैं, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट का जो मेरिट लिस्ट बनता है, वो लिस्ट बनेगा ऑनर्स जिनका होगा उसके हिसाब से। पहले ऑनर्स वाले को मौका दिया जाएगा लिस्ट में। पहले जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई ए है स्टूडेंट और कोई बी स्टूडेंट है। अगर आप ए स्टूडेंट है और आपने हिस्ट्री से अप्लाई किया सब्सिडरी में, आपका 55% से ज़्यादा है, 60% ही मान लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन अप्लाई किया हिस्ट्री से। और बी स्टूडेंट है हिस्ट्री ऑनर्स वाला, और उसका जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स था और वो अप्लाई कर दिया, उसका भी मान लीजिए 60% है। तो पहले इसका एडमिशन होगा। ठीक है, पहले ऑनर्स वाला हिस्ट्री का एडमिशन होगा, सब्सिडरी का एडमिशन उसके बाद होगा। इसको पहला प्राथमिकता इसको दिया जाएगा जो ऑनर्स सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है और उसी से अप्लाई किया हुआ है, तो प्राथमिकता इसको दिया जाता है लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या जो वो कहा जा रहा है। ऑनर्स सब्जेक्ट से ही आप पीजी कर सकते हैं या सब्सिडरी सब्जेक्ट से ही पीजी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रीम चेंज नहीं होगा। साइंस से आर्ट्स नहीं जा सकते, तभी जा सकते हैं अगर आपने सब्सिडरी में पढ़ा हुआ है कोई सब्जेक्ट तो। ठीक है, सब्सिडरी में जो भी सब्जेक्ट है आपका और उसमें 55% है तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो बीई बीटेक वाले हैं। ठीक है, जो बीटेक वाले होते हैं, इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सारे वाले जो कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, चाहे बीएससी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे चीज़ में। ठीक है, तो उनका जो अलाइड सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप फिजिक्स से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जूलॉजी है आपका, और आपका जो है वो बोटनी है। 3 ही ऑप्शन है, 3 ही सब्जेक्ट है अलाइड सब्जेक्ट, जो बीई बीटेक और बीएससी दूसरे कोर्स होते हैं उनके लिए। अब क्या क्या ऑप्शन है, क्या अवेलेबल है, वो डिटेल चेक कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप जाके डिटेल पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो एलएनएमयू में आप अगर जो है वो
एलाइड सब्जेक्ट वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बना के रखा हुआ है। बीटेक है, बीई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टडीज़। ग्रुप बी में है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स से बीएससी किए हुए हैं, सब्सिडरी फिजिक्स है और सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है वो आपका फिजिक्स है, तो आप फिजिक्स से कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से किए हुए हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट फिजिक्स है तो सब्सिडरी है तो आप कर सकते हैं फिजिक्स से, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी इन अप्लाइड फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, बीएससी इन एनर्जी स्टडीज़, ये सारा कोर्स किए हुए हैं तो आप फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर कंडीशन वही है कि जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट होंगे, जो बीएससी ऑनर्स वाले फिजिक्स वाले स्टूडेंट होंगे, पहले उनको प्राथमिकता दिया जाएगा सब्जेक्ट में। जो देखिए दूसरे सब्जेक्ट से किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेने आते हैं उनको प्राथमिकता बाद में दिया जाता है। पहले जिनका सब्जेक्ट है उनको प्राथमिकता दिया जाता है, उनको लिस्ट में पहला प्राथमिकता दिया जाता है। बॉटनी से अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएससी होना चाहिए, वो तो नॉर्मल ग्रेजुएशन, उसके लिए बात नहीं किया जा रहा। ऑनर्स है तो कर ही सकते हैं, सब्सिडरी है तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कोर्स से किए हुए हैं तो बॉटनी से अप्लाई कर सकते हैं। और सेम कोर्स इसमें भी लागू होता है, जूलॉजी से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल यहाँ चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एलाइड सब्जेक्ट सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स है, बॉटनी है और जूलॉजी से कर सकते हैं। तो फिलहाल पीजी में जो सब्जेक्ट है ऑनर्स से ही कर सकते हैं या सब्सिडरी से कर सकते हैं, दूसरा से नहीं कर सकते। कीजिएगा, एडमिशन हो भी जाएगा। अगर कैंसिल होता है तो बाद में जो है यूनिवर्सिटी का कोई गलती नहीं होगा, आपका ही गलती होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो पहले से जो है वो कह रहा है, नियम बनाया हुआ है। तो उस नियम के अगर अगेंस्ट आप जाते हैं तो एडमिशन आपका कैंसिल होता है, तो दिक्कत आपको होगा, ठीक है। तो जो भी होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, फ्यूचर देख लीजिए, उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।